साथियों नमस्कार। आप हमें जान ही रहे हैं। आज हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, आज हम आपको कुछ आप वीडियो देख सुनिएगा पूरा। आज हम कोई एविडेंस प्रूफ आपको नहीं लगाने वाले हैं। आज मुझे बहुत दुखी मन से यार, बहुत भारी मन जिसको हम लोग कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम उस मन से आज वीडियो बनाए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम बहुत एनर्जेटिक आदमी हैं और हमको किसी डर नहीं लगता है। हम सच हैं, सच परेशान हो सकता है बट पराजित नहीं होता है। हम इसलिए ये वीडियो बनाने आए आज कि आप देखिए कि ऑडिटर का अंकेक्षण पदाधिकारी का एग्जाम हुआ और उसमें बीपीएससी ने बायोमेट्रिक नहीं लिया, और एक संभावना ऐसी भी आ रही है कि शायद 72 के एग्जाम में भी बायोमेट्रिक ना हो, शायद, कंफर्म नहीं कर रहे, शायद। लेकिन अब आप एक चीज़ देखिए, 70 से आप इस कड़ी को जोड़िए, 17th बीपीएससी के एग्जाम से आप इस कड़ी को जोड़िए कि 17th में क्या हुआ और 17th 1 जो 71 का प्रीलिम्स का एग्जाम हो उसमें क्या हुआ। बीपीएससी ने खुद अपने लेटर में कहा कि लगभग 13,000 विद्यार्थी का बायोमेट्रिक नहीं मिला। आप खुद सोचिए ना, और फिर अंकेक्षण पदाधिकारी एग्जाम में बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, मतलब। और ये बताइए, जो हमारे बिहार के दोस्त हैं, बिहार के युवा हैं, आपका साथ हमको मिल रहा है, सहयोग राशि मिल रहा है, आप सहयोग राशि देते रहिए, तभी ये मोटिवेशन मेरा ये बना रहेगा और हम आगे इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थतंत्र के बिना कुछ नहीं हो सकता है। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि अर्थव्यवस्था के चारों तरफ ही हर चीज़ घूमती है, और ठीक है। तो ये बताइए, इस हर चीज़ को देखते हुए आप इतना चुप क्यों हैं, आप इतना शांत क्यों हैं, इतना सन्नाटा क्यों है बिहार में। मुझे इस बात का सच में बहुत दुख हो रहा है। जो आप बिहार के युवा हैं, जी आपको नेतृत्व करना है चीज़ों का, आपके सामने संस्थानें बिगड़ रही है, संस्थान के अंदर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बची, उसके अंदर कोई नैतिकता नहीं, कोई ईमानदारी नहीं है, कोई पारदर्शिता नहीं है। बस आप इस चक्कर में कि चलो इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा, इस बार नहीं तो अगले बार हो जाएगा, और आप चुप हैं। भाई जो चीज़, नौकरी, एक गवर्नमेंट जॉब, वो आपका अधिकार है, वो आपका हक है, और सरकार ने उसे क्या बना दिया है, संस्थान ने उसे क्या बना दिया है। अब क्या उस तरह के शब्दों का हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। आप बस एक मतलब एक नहीं होता कि लालच टाइप से अंगूर के गुच्छे लटका दिए हैं कि जी तुम कुछ नहीं बोलोगे तुमको कल मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा भरोसा नहीं है, लेकिन नहीं अगले बार हमारा हो जाएगा। हम नहीं करेगा, आप रोड पर उतरिए, क्रांति कीजिए, आंदोलन कीजिए, नहीं। आप जानते हैं कि हम इसके पक्षधर नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू आप अपनी बात तो रख सकते हैं, संस्थान को अकाउंटेबल तो बना सकते हैं। देखिए, हम आपको पहले भी ये लाइन बोले थे कि यदि होगी धांधली तो आएंगे सभी जद में, हम बीपीएससी का अकेले अभ्यर्थी थोड़ी हैं। आप ये बताइए, आपको क्या, देखिए एक क्रोनोलॉजी को आप जोड़िए ना, आपको मिल रहा है ना क्या हो रहा है। मतलब हम, रिक्वेस्ट है मेरा कि यदि कोई भी युवा साथी, मेरे भाई, मेरी बहन, अभिभावक को भी हम संबोधित कर रहे हैं, यदि आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप किसी सोशल मीडिया या मीडिया तक आपकी पहुंच नहीं है, या वो मीडिया वाला आपका बात नहीं रख रहा है, तो आप हमसे संपर्क कीजिए। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके हमको भेज दीजिए, हम अपने चैनल पर उसको अपलोड कर देंगे। या नहीं तो आप एक छोटा सा इंटरव्यू भी हमको दे सकते हैं, सवाल और जवाब का एक सिलसिला 5, 7, 10 मिनट का हो सकता है। यदि आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप आइए, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है, आप रखिए अपनी बात को। जब तक आप अपनी बातों को नहीं रखेंगे, ये बताइए अकेला चना भार कैसे फोड़ेगा। मुझे सच में बेहद दुख है इस बात का। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं अकेले इस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि मेरे पास जो एविडेंस है, मेरे पास जो सबूत है, जिस चीज़ को लेकर हम केस लड़ रहे हैं, मामला न्यायपालिका में लंबित है, मुझे पता है कि जीत हमारा होगा, क्योंकि हर चीज़ का खुलासा हम आपके सामने, क्योंकि आप मेरे कोर ग्रुप के मेंबर तो हैं नहीं। अगर आप मेरे कोर ग्रुप में होते तो हम निश्चित आपके सामने हर चीज़ रखते, लेकिन आप नहीं हैं। लेकिन फिर भी ये बताइए, क्या बताएं, मतलब सच में बहुत दुख हो रहा है यार कि हर चीज़ आप अपने सामने देख रहे हैं एक, और उसके बाद आप चुप हैं। अभी हो गया ना ऑडिटर वाले एग्जाम में खेला हो गया, जैसे अब मुझे कई लड़कों ने भेजा बायोमेट्रिक को लेके, भाई जो कंपलसरी है, बायोमेट्रिक जिस एग्जाम में नहीं हुआ, दिल्ली हाईकोर्ट ने एग्जाम को रद्द कर दिया, बताइए। और अभी तक मार्कशीट और 70वीं का एवोल्यूटेड कॉपी नहीं दिया जा रहा है, और नहीं दिया जाना क्या ये सामान्य बात है, क्या ये सामान्य प्रक्रिया है, ये बताइए। और संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आप चुप हैं। और आपसे हम एक सवाल करते हैं, सपोज कीजिए कि आप 71 का मेंस दिए होंगे, या आप 72 की तैयारी में लगे होंगे, तो 72 का रिजल्ट कब आएगा?
मेरा अनुमान है कि 72 का रिजल्ट 27 के लास्ट में आएगा, 2027 के लास्ट में रिजल्ट आने की संभावना है। आपका पीटी भी हो जाए, आपका मेंस भी हो जाए, और 70 की तरह ही 72 में पता चले कि आपका फाइनल नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगे? 71 का जब फाइनल रिजल्ट आप पता चले आपका नहीं हुआ, जब 2000 सीट पे इतने मेरिटोरियस विद्यार्थी बाहर है, तो फिर आप क्या करेंगे? भाई अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए आप बोलिए। यदि संस्थान पारदर्शी होगा, संस्थान अकाउंटेबल होगा, संस्थान रिस्पॉन्सिबल होगा, संस्थान ट्रांसपेरेंट होगा, उसके अधिकारी यदि अकाउंटेबल होंगे, तो 71 और 72 और 73 वो ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा। और यदि आप इसी तरह डर के रहेंगे, मतलब सोशल मीडिया पर आप दो बात अपने हक के लिए बोल नहीं सकते हैं। आप लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं, और उसके बाद आप अपने अधिकार का एक्सरसाइज करना नहीं जानते हैं। आप जाके देखिए, आपने सुना होगा कि एक विद्यार्थी जो रेवेन्यू ऑफिसर बन गया, मैंने तो कितनों का कॉपी रिवील किया है, जो रेवेन्यू ऑफिसर बन गया वो ग्रेजुएशन में फेल है। हाउ इज पॉसिबल? और चारों तरफ सन्नाटा है, और आप देख रहे हैं। और दूसरी बात कि अभी जो आया था, अभी आप बहुत सारे अभ्यर्थी का जो सफल हुए हैं उसका मॉक इंटरव्यू वायरल हो रहा है। मैं किसी का रैंक या किसी का रोल नंबर इसमें नहीं बताने जा रहा हूँ, इसलिए नहीं बताने जा रहा हूँ, हो सकता है वो इंटरव्यू हट जाए। क्योंकि आपने देखा कि उपासना जी का इंटरव्यू हट गया, वो तो क्लिप बच गया, तो थोड़ा बहुत अब वो काम आ जाएगा एविडेंस के रूप में। लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी का इंटरव्यू वहाँ से हटे या उड़े, उस चैनल पर उस इंटरव्यू को रहने दीजिए। इसीलिए हम आपको वो रैंक और रोल नंबर नहीं बता रहे हैं। लेकिन आप उस विद्यार्थी का, उस अभ्यर्थी का जो सफल हुए हैं लेवल 9 के पद पे, इंक्लूडिंग एसडीएम, डीएसपी, अन्य पदों पे, आप उसका मॉक इंटरव्यू जाके देखिए। कहीं से भी आपको लग रहा है कि ये लड़का या ये अभ्यर्थी या ये लड़की डिजर्व कर रहा है इन चीज़ों को? और अगर आपको लग रहा है तो आप हमको बताइए कि नहीं ये डिजर्व कर रहा है। कभी आप मेरे ट्विटर पर जाके देखिए, मैंने क्या क्या वहाँ नहीं लिखा है। और इन सब चीज़ों को देख के आप शांत हैं, आप चुप हैं। सच में मैं मतलब समझ नहीं आ रहा है कि मैं हंसूं या रोऊं। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। तो इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आप जागरूक होइए। यदि आप नहीं बोलेंगे, आप सोशल मीडिया पे लिखिए ना, आप वीडियो बनाइए। अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमसे संपर्क कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ है ना। आप कहिए कि हम आपके साथ एक वार्तालाप 5 मिनट 10 मिनट का करना चाहते हैं, सवाल और जवाब, अभिभावक हो, भाई हो, बहन हो, आप अपने जर्नी बताइए, आप अपना मॉक इंटरव्यू दीजिए, और फिर ये बताइए ना क्या कहें। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आप यदि अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं जगेंगे, तो आपके जो सीनियर हैं ना, जो 62, 63, 64 दे रहे थे, जिनका उस टाइम पे उम्र ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, एज समाप्त हो गया, एक बार उनसे आप पूछिएगा, वो आपको बता देंगे सच्चाई। कि आपको लगता है कि अरे ये सब बकवास कर रहा है, मेरा तो हो ही जाएगा। नहीं, जब रैंडमली चीज़ें होगी, मेरिट पे चीज़ें होंगी ही नहीं, तो किसी का हो जाए किसी का ना हो, ये सही नहीं है ना। आप मेरा रिजल्ट हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि चीज़ें रैंडमली नहीं हो, चीज़ें मेरिट पे हो। तो विद्यार्थी यदि मेरिट पे चीज़ें होती है, आप जानते हैं कि ये लड़का सेलेक्ट हुआ है, और यदि आप उनको देखते हैं और वो मेरिट पे होता है, तो आपको लगता है कि नहीं ये डिजर्विंग कैंडिडेट था, मेरे अंदर ये कमी थी, मुझे ये सुधार करने का आवश्यकता है। लेकिन जो कॉपी सादा छोड़ रहा है, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा है, गलत लिख रहा है, उसके बाद वो सेलेक्ट हो जा रहा है, तो अपने अंदर क्या सुधार करें? आप ही बताइए, क्या सुधार करें अपने अंदर? तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए लक्ष्मीकांत, बेयर एक्ट, स्पेक्ट्रम, फिर अगले बार वही होगा, फिर अगले बार आप मेंस का तैयारी करेंगे, फिर अगले बार वही होगा। कोई दिक्कत नहीं, आप आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं, और मैं भी आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ। मुझे जो सही लग रहा है वो तो कर रहे हैं। आपको जो सही लग रहा है आप बेशक वो काम कीजिए, लेकिन अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेंगे तो पछतावा एक दिन होगा। क्योंकि बहुत सारे सीनियर ही मुझे कॉल करते, वो कहते हैं कि प्रशांत तुम जो कर रहे हो, यदि ये काम हम लोग अपने टाइम पे कर लिए होते तो शायद बीपीएससी आज इस तरह की तानाशाही या मनमानी नहीं करता। हम लोग वो हिम्मत नहीं जुटा पाए, लेकिन तुमको हम लोगों का समर्थन है, तुम इस चीज़ को एक कंक्लूजन तक पहुंचाओ। और मैं सच बता रहा हूं
कि आप लोगों ने जो सहयोग किया है और जो नहीं भी किया कोई दिक्कत नहीं है। मैं अपने घर से भी खर्च करके, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता वादा करता हूँ कि मैं अपने पैकेट से भी मनी खर्च करके इस समस्या को, इस कंक्लूजन को अंतिम परिणाम तक, अंतिम कंक्लूजन तक तो पहुँचाऊँगा, चाहे वो न्यायपालिका के माध्यम से हो या किसी अन्य माध्यम से हो, कि इस तरह का रिजल्ट कैसे आ सकता है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है। और कुछ और हमारे दोस्त हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सलाह आप लोगों से लीजिए, लेकिन थोड़ा अपने समझ से भी काम कीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो चीज़ों को डाइवर्ट करने में लगे हुए हैं कि चीज़ें डाइवर्ट हो जाए। हमें भी फ़ोन आता है और लोग ये कहते हैं कि अब क्या होगा, रिजल्ट आ गया है। तो अरे दोस्त एक बात बताओ, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक कैसे पता चलता कि धांधली हुई है कि नहीं हुई है? रिजल्ट आने के बाद ही तो पता चला ना। तो आप रिजल्ट आने के बाद ही कोई स्टेप उठाएंगे ना। सीबीएसई में भी जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दिया, जब उसका परिणाम आया, रिजल्ट है, तभी उसको पता चला कि मुझे फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स मिलने चाहिए थे। जब रिजल्ट आया तब ना, रिजल्ट से पहले कैसे पता चलेगा कि धांधली हुआ है? आप ही बताइए। तो फिर सीबीएसई ने उसको रिवोल्यूशन का अवसर दिया, मौका दिया, और फिर उसके मार्क्स बढ़े। बीपीएससी 70वीं को लेकर पेपर लीक का मामला नहीं है ना, ये मामला है कॉपी रिवोल्यूशन में अनियमितता का। तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलता है ना। और बहुत सारे एग्जाम आप देखेंगे रिजल्ट आने के बाद ही केस होता है। राजस्थान का एसआई कैंसिल हुआ 5 साल के बाद, वहाँ भी जो ज्वाइन कर लिया था, मेरा भी एक दोस्त था, उसमें एसआई बना था, वो प्रोटेस्ट करने वालों ने, तो वो एसआई बना था। जब वो कैंसिल हुआ, उनका मुझे फ़ोन आया था, उन लोग को भी लग रहा था कैंसिल नहीं होगा। ऐसे कई सारे एग्जाम हैं जो कैंसिल हुए हैं, बहाली के 2 साल 3 साल 4-7 साल बाद कैंसिल हुआ है। पश्चिम बंगाल में टीचर का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है। तो इसीलिए आप इतना निराश ना हो, आप इतना होपलेस ना हो। मैं सकारात्मक आदमी हूँ, मैं पॉजिटिव व्यक्ति हूँ, तो आप भी पॉजिटिव रहें। कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। इसलिए रिजल्ट आने ना आने से ज़्यादा बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ता है, समझिए। चलिए मिलेंगे फिर और किसी वीडियो में। सोचे कि थोड़ा सा ये बात रखा जाए यार, कि इतने बिहार के युवा, जिस बिहार ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, कर्पूरी ठाकुर जी जैसे वीर सपूत क्रांतिकारी लोगों को पैदा किए, जी व्यवस्था को सुधारने के लिए जाना जाता है, और आप उसी बिहार के धरती से आते हैं। आप इतने निराशावादी कैसे हो गए? आप इतने निष्क्रिय कैसे हो गए? आपके अंदर जो कभी जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी की सत्ता, जो इतनी बड़ी सत्ता से कभी नहीं डरे, आप इतना क्यों कैसे डरने लगे? बिहार तो निडर लोगों की धरती है और आप डरने लगे। चलिए अपने मन से इस डर को निकालिए, हमारा साथ दीजिए, सहयोग कीजिए। यदि कोई भी लोग अपना इंटरव्यू देना चाहते हैं, सवाल जवाब, अपनी जर्नी बताना चाहते हैं कि हाँ हमसे कहाँ मैं बाहर हुआ या क्यों बाहर हुआ, कहाँ धांधली हुई, तो आप बेशक हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।